बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या और रेप मामले पर अब केंद्र सरकार के मंत्री किरण रिजिजू ने ममता बनर्जी सरकार पर साधा है निशाना। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि अपराजिता मामले को लेकर यानी कि बिल को लेकर अब ममता बनर्जी सरकार की केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कर दी है किरकिरी। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से लाए गए दुष्कर्म रोधी विधेयक अपराजिता कानून को लेकर केंद्र सरकार ने अब ममता बनर्जी के ऊपर हमला बोला है। जी हां, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी डॉक्टर की हत्या पर राजनीति कर रही हैं, पर इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ उन्होंने ममता बनर्जी के द्वारा ही 3 साल पहले लाए गए एक विधेयक की कॉपी शेयर करते हुए ममता बनर्जी के ऊपर हमला बोला है। जी हां, दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 3 साल पहले ममता बनर्जी को फास्ट ट्रैक और पोस्को कोर्ट खोलने को लेकर भेजी गई चिट्ठी साझा करते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि 2018 में केंद्र सरकार से दुष्कर्म जैसे अपराधों से निपटने के लिए कड़ा कानून पारित किया था और इसके तहत राज्यों में फास्ट ट्रैक और ई पोस्को अदालतें खोली जानी थी। इसी के साथ किरण रिजिजू ने आरोप लगाया है कि 2019, 2020, 2021 में कई बार संवाद करने और पत्र भेजने के बाद भी तृणमूल कांग्रेस ने यानी कि तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार है पश्चिम बंगाल में उन्होंने ये कानून जो है वो लागू करने पर सहमति नहीं जताई है। एक तरफ ममता बनर्जी पहले से ही घिरी हुई है ट्रेनी डॉक्टर की हत्या मामले पर, अब ये एक और मामला निकलकर सामने आया है जिस पर अब ममता बनर्जी सरकार की बुरी तरीके से किरकिरी हो रही है। किरण रिजिजू यहीं पर ही नहीं रुके, उन्होंने ये तक कहा है कि पत्र में पश्चिम बंगाल में लंबित दुष्कर्म और पोस्को मामलों की तत्काल सुनवाई से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना को लेकर ममता बनर्जी सरकार से हस्तक्षेप की मांग की गई है, मगर कोई भी जवाब जो है वो सरकार के द्वारा नहीं आया है। पत्र में यह भी कहा गया है कि बंगाल में 20 ई पोस्को एक्ट और 124 जो है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले जाने थे, लेकिन यहां भी बंगाल की सरकार ने कोई भी सहमति जो है वो नहीं जताई। मुख्यमंत्री ने महिला और बच्चों को न्याय दिलाने के लिए अपने कर्तव्यों को बुरी तरीके से जो है वो अनदेखा किया है। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी जिस तरीके से हर मुद्दे को लेकर राजनीति कर रही हैं, मुद्दा बना रही हैं, ये बहुत ज्यादा बेकार है, क्योंकि आज जिस तरीके की स्थिति पश्चिम बंगाल में है इस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। एक तरफ किरण रिजिजू ने ममता बनर्जी को आड़े हाथ लिया है, पुराने बिल की कॉपी को शेयर करते हुए ममता बनर्जी सरकार से सवाल पूछे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में विपक्ष की भूमिका में और भारतीय जनता पार्टी के दमखम रखने वाले नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी किरण रिजिजू के इस पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए धन्यवाद कहा है और कहा है कि किस तरीके से ममता बनर्जी और उनकी सरकार को बेनकाब करने के लिए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी का धन्यवाद। तत्कालीन केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री श्री किरण रिजिजू द्वारा भेजे गए 2021 के इस पत्र में फास्ट ट्रैक और यानी कि स्पेशल कोर्ट और पोस्को एक्ट की स्थापना से संबंधित पश्चिम बंगाल सरकार को जो है वो पत्र भेजा गया था, पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी के ढूल मूल यानी कि उनके जिस तरीके से रवैया है ढूल मूल का उसे उजागर करने का काम आज किरण रिजिजू के द्वारा किया गया है। इसी के साथ शुभेंदु अधिकारी ने लिखा है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के साथ सीधे मामले को आगे बढ़ाने के बाद भी उन्होंने इस मामले को नजरअंदाज किया है और जो महिला और बच्चों के लिए बिल्कुल
भी न्याय करने के बारे में सोचती नहीं है। सीएम ममता बनर्जी अब अपनी बात पर अमल करने का समय आ गया है और हर कोई जानता है कि आप जो भी कर रही हैं वो दिखावा कर रही हैं, जो आप बातें कह रही हैं वो महज सिर्फ एक दिखावा है। देखिए, आपके लिए बता दें कि जिस अपराजिता विधेयक को लेकर आज किरण रिजिजू ने ममता बनर्जी के ऊपर हमला बोला है, आखिरकार क्या है ये अपराजिता विधेयक। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा में मंगलवार को सर्वसम्मति से दुष्कर्म रोधी विधेयक पारित कर दिया गया। विधेयक हाल में पारित किया गया। न्याय संहिता 2023 यानी कि जो कुछ दिन पहले कानून लाए गए थे केंद्र सरकार के द्वारा, उसी के अधीन है और भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 कानूनों को और पॉस्को एक्ट यानी कि यौन अपराधों में छोटे बच्चों के साथ रेप करने वाले जो आरोपी होते हैं उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई के लिए जो है इस विधेयक में तमाम चीजें लिखी गई थी। और इस विधेयक का मकसद था महिला और बच्चों के खिलाफ हिंसा के जघन्य अपराधों के खिलाफ जांच करना और जल्द ही इस मामलों पर निपटारा होना और जल्द ही इन मामलों पर सुनवाई होना। एक तरफ तो बड़ा हमला जो है वो बोला गया है, लगातार बातें सामने आ रही हैं, और वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की न्याय व्यवस्था और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की डॉक्टर पीड़िता यानी कि आज जो इस दुनिया में नहीं है उनके परिवार के लिए न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरी जनता, आज जिन्हें जिस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार और प्रशासन जेल में डालने का काम कर रहा है, इस पर भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बड़ा हमला बोला है। और वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी संदीप घोष जैसे लोगों को जेल में नहीं डालना चाहती, बल्कि उन लोगों को जेल में डालना चाहती हैं जो न्याय की मांग कर रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल में दीदी का राज नहीं, बल्कि इसके साथ उन्होंने कहा है कि ईदी अमीन का राज आ चुका है। सुनिए इसी के साथ किन किन मामलों को लेकर शहजाद पूनावाला ने ममता बनर्जी को आड़े हाथ लिया है। आज साबित हो चुका है कि टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं बल्कि तानाशाही मानसिकता एंड कल्चर बन चुका है। ममता बनर्जी की सरकार की प्राथमिकता बेटी को न्याय दिलाओ नहीं बल्कि सबूत मिटाओ, सत्य की आवाज दबाओ और बलात्कारी बचाओ रही है। और इसी दिशा में एक और कदम ममता बनर्जी ने उठा लिया है। ममता बनर्जी अपराधियों को, बलात्कारियों को, संदीप घोष जैसे लोगों को जेल में नहीं पहुंचाना चाहती है, बल्कि वो चाहती है कि अगर कोई पत्रकार किसी ऑन गोइंग रेप के मामले में कोर्ट प्रोसीडिंग को रिपोर्ट करता है, उस पर पत्रकारिता के आधार पे उस पर कोई भी बात रखता है या सत्य की लड़ाई लड़ने के लिए या बेटी को न्याय दिलाने के लिए कोई बात करता है, तो उसको 3 से 5 साल की सजा होनी चाहिए। और यही तानाशाही रवैया ममता बनर्जी ने लगातार इस मामले में दिखाया है। इसलिए कहा जा रहा है कि बंगाल में दीदी नहीं बल्कि ईदी अमीन आ चुकी। पहले फुटबॉल मैच कैंसिल कर देना, कभी डॉक्टर्स को तालिबानी फतवा ट्रांसफर ऑर्डर दे देना, उसको फिर हटा देना, फिर उसके बाद जिस प्रकार से कोलकाता पुलिस ने नागरिकों को, अन्य लोगों को लगातार परेशान करने के लिए नोटिस थमा दिए, और फिर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने लगातार प्रदर्शनकारियों को धमकियां दी। कभी कोई बोलता है उंगली तोड़ देंगे, कभी कोई बोलता है कि जबान खींच लेंगे। जिस प्रकार से अपमानित किया गया डॉक्टर्स को, लवली मैत्रा के द्वारा उनको कहा गया कि आप कसाई हो। और अब हम देख रहे हैं कि पत्रकारों को ही सीधा जेल में डालने की योजना बचाई जा रही है। मतलब कि अगर कोई पत्रकार अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करे, रिपोर्टिंग करे, बोलने की आजादी का इस्तेमाल करे, तो ममता बनर्जी उन्हें जेल में डालना चाहती है। जिस पश्चिम बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात होती है कि मस्तिष्क जो है वो ऊंचा रहेगा और मन भयमुक्त रहेगा, अब तो केवल अपराधी भयमुक्त रह सकते हैं और पत्रकारों को अपनी कलम और अपना मस्तिष्क ऊंचा करने का कोई अधिकार नहीं बचा। ये ममता बनर्जी चाहती है। परंतु हैरानी की बात यह है कि संविधान बचाओ की बड़ी बातें करने वाले राहुल गांधी संविधान लेकर इधर उधर भागते रहते हैं, इंडिया अलायंस जो संविधान की लड़ाई लड़ता है, पत्रकारिता की आजादी, बोलने की आजादी के लिए लगातार बोलता है, वो आज पूरी तरीके से खामोश है। क्या वो इस प्रकार के प्रावधान के पक्ष में है? और हमने देखा है ना कि किस प्रकार से चाहे कोलकाता हो, चाहे कन्नौज हो, चाहे केरल हो, बेटियों के साथ लगातार अन्याय होता है, महिलाओं के साथ अन्याय होता है, परंतु उस पर
कोई बात लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाली ब्रिगेड का नहीं आता। केवल और केवल किसी प्रकार से सच की और सत्य की आवाज को दबाओ और बलात्कारी बचाओ, यही इंडी अलायंस का नारा और ऑब्जेक्टिव बन चुका है। इसलिए कोलकाता से लेकर केरल तक और कन्नौज तक सब खामोश में। आपने सुना कि किस तरीके से बीजेपी के नेता लगातार जो हैं वो ममता बनर्जी से तमाम मामलों पर जल्द से जल्दी कार्रवाई करने को लेकर और एक्शन लेने की मांग कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की बातें और उनका रवैया कुछ और ही दर्शा रहा है, जिस पर लगातार देश की जनता भी सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, आप हमें कॉमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।